Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing really well. So in this video, we'll be studying the character sketch of major and minor characters of the novel The Last of the Mohicans, written by prolific American novelist James Fenimore Cooper, who was famous for writing adventure and historical stories. And the novel was published in 1826. So before I move forward, I need to tell you something that I have already created a separate video on key points of the novel, that how the story begins, how it ends, and how many tribes are there in the novel and how many forts and some more key points. So I'll provide the link of that video in the description box. So in this video, we'll only discuss the character sketch of the novel. So let's begin this video without any further delay. तो इस नॉवल का पहला कैरेक्टर है हमारा हॉकाय, जिसका दूसरा नाम है नैटी बम्पो। यानी ये इन दोनों नाम से इस नॉवल में जाना जाता है, हॉकाय और नैटी बम्पो के नाम से। और इसका रोल क्या है इस नॉवल में, दैट ही इज हीरो ऑफ द नॉवल। He is one of the most important characters of the novel, and Hawkeye is the central heroic figure and represents the ideal frontiersman. और ये एक फ्रंटियर्स मैन भी है इस नॉवल में। इसका सिंपल सा मतलब होता है हु लिव्स ऑन द एज ऑफ अ बॉर्डर, यानी दो देशों के बीच में जो बॉर्डर होता है वहां पर रहने वाला इंसान। एंड ही इज़ अ वाइट मैन रेज्ड अमंग नेटिव अमेरिकन एंड डीपली रिस्पेक्ट्स देयर कल्चर। तो ये वैसे तो एक वाइट मैन है, लेकिन ये वहीं पर पला बढ़ा है नेटिव अमेरिकन के बीच में ही, और उनके कल्चर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करता है। एंड ही इज़ ब्रेव, लॉयल एंड फियरलेस। तो ये ब्रेव भी है, लॉयल भी है और फियरलेस भी है, यानी डरता भी नहीं है किसी से। एन एक्सपर्ट मार्क्समैन एंड वुड्समैन। तो ये एक्सपर्ट मार्क्समैन भी है, क्योंकि अगर ये जंगल में भी रहता है तो वहाँ पे अगर ये निशाना लगाता है, बंदूक से शूट करता है, तो इसका निशाना कभी भी चूकता नहीं है। और वुड्समैन का सिंपल सा मतलब है जंगल में रहने वाला। एंड ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये ऑनेस्ट भी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, यानी जो भी कुछ चीज़ है वो डायरेक्ट बोल देता है। और सेकेंड कैरेक्टर है चिंगाचगुक। चिंगाचगुक, इनका क्या रोल है इस नॉवल में, दैट ही इज लास्ट चीफ ऑफ द मोहिकन ट्राइब। मोहिकन एक ट्राइब का नाम है और ये वहाँ के लास्ट चीफ हैं। चिंगाचगुक इज अ डिग्निफाइड, वाइज एंड नोबल नेटिव अमेरिकन चीफ। तो चिंगाचगुक डिग्निफाइड यानी इज्जतदार, वाइज यानी समझदार, और नोबल मतलब कोई भी ऐसा इंसान जिसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तो ये वहाँ के लास्ट मोहिकन चीफ हैं। और इनके ट्रेट्स क्या क्या हैं, यानी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके गुण, दैट ही इज़ काम, करेजियस एंड ऑनरेबल। यानी ये शांत हैं, साहसी हैं, और ऑनरेबल यानी बहुत ही ज़्यादा इज्जतदार, माननीय। एंड डीपली लॉयल टू हिज पीपल एंड फ्रेंड्स, यानी इनके ट्राइब में जो भी लोग हैं उनके लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। और ये साथ ही साथ अंकस के फादर भी हैं। चिंगाचगुक जो है वो अंकस के फादर है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा थर्ड कैरेक्टर अंकस, जो कि चिंगाचगुक का बेटा है। अंकस का क्या रोल है इस नॉवल में, द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। तो देखो, अभी एक चीज़ समझनी है कि जब तक ये स्टोरी चलती है, जब तक ये स्टोरी एंड नहीं होती है, तब तक हमें ये मालूम है कि अंकस जो है ये लास्ट ऑफ द मोहिकन्स है। लेकिन इस स्टोरी के एंड में, इस नॉवल के एंड में, जो अंकस है वो मारा जाता है और इसके बाद चिंगाचगुक बचता है। पूरे ट्राइब में, पूरे मोहिकन ट्राइब में सिर्फ एक ही इंसान बचता है, जो कि है चिंगाचगुक। तो यही कहा जाता है द लास्ट ऑफ द मोहिकन। तो इसी के ऊपर टाइटल है द लास्ट ऑफ द मोहिकन। लेकिन जब तक अंकस जिंदा रहता है तब तक हम अंकस को कहते हैं द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, क्योंकि बाप तो फिर गुजर जाएगा, बेटा रह जाएगा। लेकिन इस स्टोरी में क्या होता है कि बेटा पहले मर जाता है और इसका बाप जिंदा रह जाता है। तो ये जो पूरी स्टोरी है, इस पूरी स्टोरी का जो टाइटल है द लास्ट ऑफ द मोहिकन, ये कौन बचता है, चिंगाचगुक, ना कि अंकस। एंड अंकस इज यंग, ब्रेव, हैंडसम एंड नोबल। अंकस जो है यंग है, ब्रेव है, हैंडसम है और नोबल है, यानी अपने पिता की ही तरह इसका भी कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड ही एम्बॉडीज द आइडियल नेटिव अमेरिकन हीरो। और इसको देखने से ही पता लग जाता है, एम्बॉडीज का मतलब होता है कि क्वालिटीज़ दिखाना एक तरीके से। तो इसके अंदर वो सारी क्वालिटी शो होती है जो कि एक हीरो में होती है। अब इसके की क्वालिटीज़ देख लेते हैं हम, दैट ही इज़ करेजियस एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। तो ये देखो, करेजियस है, साहसी है अपने पिता की ही तरह, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। तो इस स्टोरी को जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कोरा के लिए ये मारा जाता है। कोरा जो है हीरोइन है इस नॉवल की, तो ये उसके लिए मारा जाता है। इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे इसके अंदर ये क्वालिटी सेल्फ सेक्रीफाइस की, तो इसलिए इसको कहा गया है सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि इसमें कुछ भी इसका फ़ायदा नहीं होता है और ये कोरा की वजह से मारा जाता है, उसको बचाने के चक्कर में। एंड लॉयल टू फ्रेंड्स, तो ये भी अपने पिता की ही तरह है, अपने फ्रेंड्स से लॉयल है। एंड इमोशनली सेंसिटिव। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर अब हम देखते हैं कोरा मनरो।
जो कि एल्डर सिस्टर होती है, और इसकी एक छोटी बहन है एलिस मनरो, उसको भी हम देखेंगे आगे। तो इसका क्या रोल है कि ये हीरोइन है इस नॉवल की। एंड कोरा इज़ अ स्ट्रॉन्ग, मैच्योर एंड मोरली करेजियस। तो ये कोरा जो है, क्योंकि ये बड़ी बहन है तो ये स्ट्रॉन्ग है, मैच्योर है और मोरली करेजियस है, ये साहसी भी है। एंड शी कॉन्ट्रास्ट विद हर सिस्टर एलिस, यानी इसकी जो बहन है इसका पूरा ऑपोजिट कैरेक्टर है। यानी वो ये स्ट्रांग है तो वो थोड़ी वीक है, ये इमोशनली स्ट्रांग है, वो वीक है, वो डर जाती है, ये खुद से ही मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहती प्रोटेक्शन के लिए, ये खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन एलिस जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है कि कोई दूसरा उसको आके बचाए। तो एक तरीके से ये दोनों बहनें ऑपोजिट हैं। एंड इसके कैरेक्टर्स देखते हैं, ब्रेव एंड काम अंडर डेंजर, यानी खतरा, जब भी कोई रिस्क की सिचुएशन होता है तब भी ये काम रहती है और हमेशा ब्रेव तो है ही ये। एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फलेस, तो ये भी बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग है और सेल्फलेस है। रिस्पेक्ट्स नेटिव अमेरिकन वैल्यूज़, और ये नेटिव अमेरिकन के जो भी वैल्यूज़ हैं, उनके रूल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं उसकी रिस्पेक्ट करती है। हालांकि ये बाहर से आई हुई है, ब्रिटिश है और ये नेटिव अमेरिका में अभी रह रही है क्योंकि ये अपने फादर से मिलने जाती है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा एलिस मनरो, जो कि कोरा की छोटी बहन है। तो इसका क्या रोल है इस नॉवल में, दैट शी इज सेकेंडरी हीरोइन। एलिस इज जेंटल, डेलिकेट एंड इमोशनल। एलिस जो है जेंटल है, डेलिकेट है, नाजुक है और इमोशनल है। इसके ट्रेट्स देख लेते हैं हम, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट शी इज इनोसेंट एंड सेंसिटिव, रिप्रेजेंट्स ट्रेडिशनल फेमिनिनिटी। यानी इसका सिंपल सा मतलब है, ट्रेडिशनल फेमिनिनिटी का क्या मतलब है कि जो भी ट्रेडिशनली एक्सपेक्टेशंस होती हैं फीमेल से कि वो मतलब शर्मानी चाहिए, नाजुक होनी चाहिए, स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए, ओबीडियंट होनी चाहिए, तो उस तरीके से वो सारी क्वालिटीज़ इसके अंदर है एलिस में। एंड डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर प्रोटेक्शन, यानी ये दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि कोई आके उसको बचाए। फिर सिक्स्थ कैरेक्टर है हमारा मगवा। मगवा, इसका क्या रोल है इस नॉवल में, दैट ही इज विलन ऑफ द नॉवल। हीरो तो हमने देख लिए काफी सारे, अंकस, चिंगाचकुक, हॉकाई, और ये जो है मगवा, ये विलन है। तो इसका रोल है इस नॉवल में दैट ही इज विलन। मगवा इज अ कॉम्प्लेक्स एंटागनिस्ट, नॉट अ सिंपल इविल फिगर। तो देखो मगवा जो है एक कॉम्प्लेक्स एंटागनिस्ट, यानी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग विलन है, ठीक है ना, कि ऐसा वैसा कोई भी विलन हो, इविल फिगर नहीं। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दैट ही इज इंटेलिजेंट, कनिंग एंड वेंजफुल। यानी ये इंटेलिजेंट है, कनिंग है, बहुत ज़्यादा चालाक है, शातिर है, और वेंजफुल यानी इसके अंदर बदला लेने की भावना है। एंड ही इज मोटिवेटेड बाय पर्सनल इंजस्टिस एंड ह्यूमिलिएशन। पर्सनल इंजस्टिस का क्या मतलब है कि देखो पास्ट में जो कोरा मनरो और एलिस मनरो के फादर है कर्नल मनरो, उन्होंने मगवा को पनिश किया था पास्ट में, इनकी हिस्ट्री में, ठीक है। तो इसलिए वो चीज़ इसके अंदर अभी भी है, इसको अभी भी याद है कि इस मतलब एक तरीके से क्योंकि इसकी गलती थी बट ही इज़ नॉट एक्सेप्टिंग, तो इसको लग रहा है कि इनजस्टिस हुआ है इसके साथ और इसकी बेइज्जती हुई है, ह्यूमिलिएशन, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो अभी ये इनसे बदला लेना चाहता है, लेकिन डायरेक्ट उससे नहीं, कर्नल मनरो से नहीं, बल्कि उनकी बेटियों को नुकसान पहुंचा के वो कर्नल मनरो से बदला लेना चाहता है। एंड ही रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियल डोमिनेशन, क्योंकि ये लोग नेटिव अमेरिकन हैं और बाहर से जो लोग आए हैं फ्रेंच और ब्रिटिश लोग, उन लोगों के बीच में भी ये रह पाता है बिकॉज ही इज फाइटिंग फॉरेन रूल्स, यानी उन लोगों से लड़के झगड़ के चालाकी से कैसे भी करके वो रह रहा है। तो ये इस चीज़ को शो करता है कि कॉलोनियल डोमिनेशन में भी वो रह पा रहा है, जिंदा है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा कर्नल। इनका रोल है इस नॉवल में दैट ही इज फादर ऑफ कोरा एंड एलिस मनरो। अभी जो हमने पढ़ा जिन दो बहनों के बारे में, ये उन दोनों बहनों के पिता हैं, कोरा और एलिस के। कर्नल मनरो, कर्नल मनरो इज अ ब्रिटिश ऑफिसर स्टेशनड एट फोर्ट विलियम हेनरी। तो ये एक ब्रिटिश ऑफिसर हैं और ये कहाँ पे स्टेशनड है, फोर्ट विलियम हेनरी में, यानी ये वहाँ पे काम करते हैं। तो इस पूरे नॉवल में हम दो मेन फोर्ट देखेंगे, एक तो है हमारा फोर्ट विलियम हेनरी और दूसरा है फोर्ट एडवर्ड। तो ये जो कर्नल मनरो है ये कहाँ पे तैनात हैं, फोर्ट विलियम हेनरी में। अब इनके ट्रेट्स देख लेते हैं, रिस्पॉन्सिबल एंड डिसिप्लिन, यानी ये रिस्पॉन्सिबल हैं, हर चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं और डिसिप्लिन है। एंड रिप्रेजेंट्स ब्रिटिश अथॉरिटी एंड मिलिट्री ऑर्डर, क्योंकि ये उनका काम ही यही है, तो ये सारी चीज़ें दिखाते हैं, शो करते हैं। इमोशनली रिस्ट्रेन, यानी ये एक तरीके से अपने इमोशन को कंट्रोल में रखते हैं, यानी कंट्रोल कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टर डेविड गैमेट। डेविड गैमेट, इनका क्या रोल है इस नॉवल में, दैट इज कॉमिक रिलीफ। डेविड गैमेट इज अ साम सिंगर, यानी रिलीजियस गाने गाते हैं ये, whose religious idealism contrasts with the violence of the frontier।
तो देखो इनका जो रिलीजियस आइडियलिज्म है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि ये पूरा वॉर का टाइम चल रहा है और ये ऐसे इंसान है जो हमेशा फ़नी फ़नी सिचुएशन को क्रिएट करते हैं सीरियस सिचुएशन में भी। तो एक तरीके से ये बहुत ज़्यादा फ़नी है और इनका पूरा विश्वास है भगवान में और ये शांति में विश्वास रखते हैं। तो एक तरीके से इनका जो भी नेचर है वो अभी के सिचुएशन से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट करता है, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा फ़नी है, भगवान में विश्वास रखते हैं, शांति में विश्वास रखते हैं और दूसरी तरफ मारकाट हो रही है क्योंकि ये वॉर का टाइम चल रहा है। इनके ट्रेट्स देख लेते हैं हम। ही इज नाइव एंड इम्प्रैक्टिकल। नाइव है यानी भोले भाले से हैं और इम्प्रैक्टिकल हैं। स्ट्रॉन्ग फेथ इन रिलीजन एंड पीस, यानी इनका पूरा विश्वास है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ है इन रिलीजन धर्म में और पीस में, शांति में। लैक्स सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, यानी इसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जो है वो बहुत कम है। यानी अगर कोई मारने आएगा तो ये मारने देंगे, इनके पास कोई वो नहीं है प्लान्स कि कैसे भागे, कैसे उस चीज़ से एस्केप करे, कैसे खुद को बचाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा जनरल मॉन्कम। जनरल मॉन्कम, इनका क्या रोल है इस नॉवल में? दैट ही इज फ्रेंच मिलिट्री लीडर। ये फ्रेंच मिलिट्री लीडर है। अभी जैसे हमने पढ़ा ना कि कर्नल मनरो थे, तो बिल्कुल सेम पोजीशन पे ये हैं, फ्रेंच मिलिट्री लीडर है। ये भी उन सारे फोर्सेस को हैंडल करते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दैट इज स्ट्रेटेजिक एंड डिसिप्लिन, यानी बहुत स्ट्रेटेजी से चलते हैं और डिसिप्लिन है। एंड पॉलिटिकली श्रूड, यानी एक तरीके से ये बहुत ज़्यादा चालाक है पॉलिटिकली। एंड रिप्रेजेंट फ्रेंच मिलिट्री पावर। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा हेवर्ड और या फिर डंकन हेवर्ड। इनका क्या रोल है इस नॉवल में? दैट इज ब्रिटिश ऑफिसर एंड एलिस एडमायरर। ये ब्रिटिश ऑफिसर है और एलिस को पसंद करते हैं, ठीक है। एंड हेवर्ड इज ब्रीव बट इनएक्सपीरियंस्ड इन फ्रंटियर लाइफ। हेवर्ड जो है वो ब्रेव है, यानी युद्ध के हिसाब से, वॉर के हिसाब से तो ये ब्रेव है, लेकिन जो नेटिव अमेरिकन पीपल हैं जिस हिसाब से वो रहते हैं, एक हिसाब से जैसे कि कोई गांव में रह रहा हो, जंगलों में रह रहा हो, जानवरों को मारना, जानवरों से खुद को बचाना, तो इस तरीके की लाइफ हेवर्ड ने कभी नहीं जी है, तो उसके लिए वो चीज़ थोड़ी मुश्किल है। लेकिन अगर युद्ध की बात करें तो उस चीज़ में वो ब्रेव है, वो एक्सपर्ट है। अब हम देखते हैं ट्रेट्स, इसके क्वालिटीज़ के बारे में। लॉयल एंड ऑनरेबल, इमोशनली अटैच टू एलिस, यानी एक तरीके से हम देखेंगे कि इस नॉवल में ये एलिस को पसंद करता है, कोरा की जो छोटी बहन है उसको। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर अब हम देखते हैं जो कि है टैमिनेंट। टैमिनेंट, इनका क्या रोल है इस नॉवल में? दैट इज एंशियंट नेटिव अमेरिकन जज। ये नेटिव अमेरिकन जज है, यानी बहुत पुराने समय से। टैमिनेंट इज वेरी ओल्ड एंड वाइज डेलावेयर चीफ। डेलावेयर जो है ये भी ट्राइब का नाम है और ये वहीं के चीफ है, उसी ट्राइब के चीफ है और ये बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं, और ये समझदार भी हैं। इनकी क्वालिटीज़ क्या है? दैट इज सिंबल ऑफ एंशियंट नेटिव विजडम, यानी ये एंशियंट नेटिव विजडम के सिंबल हैं। रिप्रेजेंट्स जस्टिस एंड ट्रेडिशन, क्योंकि ये जज हैं तो जस्टिस को रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रेडिशन को। एंड मोरल अथॉरिटी अमंग ट्राइब्स। तो देखो अब हम देखेंगे कि जब हम इस नॉवल को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ कैरेक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो जो भी हमारे मेजर कैरेक्टर्स थे उन सबको हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो जब हम इस नॉवल को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसमें 3 तरीके के ट्राइब्स हैं, यानी इस नॉवल में हम 3 ट्राइब्स को देखेंगे। तो पहला है मोहिकन, दूसरा है हुरॉन, तीसरा है डेलावेयर, ठीक है। तो जब हम नॉवल को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे तो इनको भी अच्छे से पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज इस वीडियो में हमने इस नॉवल के मेजर और माइनर कैरेक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरीके से देखा, और इसके अलावा आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ वीडियो जिसमें हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया है कि इस नॉवल की स्टोरी की स्टार्टिंग कैसे हुई, एंडिंग कैसे हुई, और इस नॉवल में कितने ट्राइब्स हैं, इस नॉवल में कितने फोर्ट्स हैं, और कुछ मेन इंसिडेंट्स हैं जिनको हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना भी हमने डिस्कस किया आप सभी को वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गया हो, एंड इफ सो देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल so that they can get help from it, and don't forget to subscribe my channel, and I'll see you in the next video.